2023-2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव यहाँ पे करीब है और संगठन में फेरबदल का जो सिलसिला कांग्रेस में जारी है। बुरहानपुर की बात करें तो यहाँ पे जो है पिछले दिनों कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद में जो है और 2-3 लोगों को अध्यक्ष बनाया है, जिम्मेदारी दी है कांग्रेस की। लेकिन कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता इससे कहीं ना कहीं नाराज़ है, क्योंकि वो संगठन में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी ना मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल देखने में आ रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो इस बार फिर भी जो है चौंकाने वाले रिजल्ट मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। और हम सीधे बात कर लेते हैं, हमारे साथ में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दुर्गेश शर्मा। क्या देखते हैं भैया, 4 लोगों को नियुक्त किया है और आप भी कई दिनों से जो है संगठन में है, वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के आप क्योंकि दावेदार भी थे लेकिन कांग्रेस ने विश्वास नहीं जताया है। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मैं अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूँ तो ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। जिन पदों पर नियुक्तियाँ हुई है, मुझे जिनको नियुक्त किया गया है उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। जो तरीका अख्तियार किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, उससे मुझे तकलीफ़ पहुंची है कि आज इतने वर्षों से कई लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो क्या आज भी हम, जब जनता बदलाव की तरफ देख रही है, उम्मीद रख रही है कांग्रेस पार्टी से, तब भी हम वही परिपाटी पे चले आ रहे हैं कि हम विधायक के भतीजे को बनाएंगे, पूर्व विधायक के सुपुत्र को बनाएंगे, किसी बड़े नेता या पूर्व सांसद की अनुशंसा पर किसी को बनाएंगे। तो ये आखिर ये अनुशंसा है और ये खानदानी रवायत जब तक चलती रहेगी तब तक ज़मीन पर ग्रास रूट पर काम करने वाले लोगों को आप समय नहीं दे पाओगे। और ये वो समय है जब संगठन को ज़मीन पे जनता के बीच में जाके काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो 5 वचन निकाले हैं, तो ये वो समय है कि आप एसी के कमरों में से बाहर निकल के पब्लिक के बीच में जा कर के, और हम अभी इसी में उलझे हुए हैं कि 2 उसके का अध्यक्ष बन गए, 1 उसका अध्यक्ष बन गया और फलाने नेता के बोलने पे बना दिया, ढिमके नेता के बोलने पे बना दिया। तो जो लोग ज़मीन पे जाके काम कर सकते हैं उनको तो फिर स्थिति उनकी क्या हो जाएगी। तो संगठन की अनदेखी मानते हैं इसे आप? जी, संगठन की अनदेखी मानते हैं? मैं संगठन की अनदेखी से और भी बढ़कर इस चीज़ को मान रहा हूँ। ये संगठन की अनदेखी नहीं है, संगठन की नियुक्तियाँ जो वो कर रहे हैं उनको या तो फिर ज़मीनी हकीकत पता नहीं है या फिर नेताओं के दबाव में सब काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस परिवारवाद जो है करती है, राजनीति करती है, परिवार को जो है टिकट भी देती है, उस समय का लग रहा है फिर आपको भी ऐसे ही हो रहा है? बुरहानपुर के परिप्रेक्ष्य में तो ये महसूस हो रहा है कि निश्चित रूप से यदि मैं किसी विधायक का बेटा होता, पूर्व विधायक का भतीजा होता, या कोई राजनीतिक बड़े परिवार से अगर मेरा ताल्लुक़ होता, या कोई बहुत बड़ा नेता का हाथ मेरे सर पे होता, तो आज 30 साल की मेहनत के बदले उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मेरे को भी मिल जाता। 30 साल से आपने बताया कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अब भी जो है फल नहीं मिल रहा है, तो क्या फिर अब स्टेप रहेगा आपका अगला? मैं 30 साल से आप ये देखते चलिए कि मैं छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ। NSUI का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, NSUI के प्रादेशिक और राष्ट्रीय पदों पर रहा हूँ। लेकिन तकलीफ़ यही है कि आज की तारीख में जो लोग संगठन में अच्छा काम कर पाते हैं, तो कई स्थानीय नेता भी उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नाराज़गी तो बहुत है दिल में। क्या नाराज़गी? नाराज़गी संगठन से है कि जिस तरह से नियुक्तियां कर रहे हैं, जिन लोगों को बनाना चाहिए उन लोगों को नहीं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से नाराज़गी तो बरकरार रहेगी। किस तरीके की नाराज़गी दर्शक देख रहे हैं आपको? क्या नाराज़गी बताना चाहेंगे आप? नहीं, नाराज़गी क्या आप बताइए कि इस तरह से, जैसे मैं विचारधारा से तो कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी विचारधारा का ही रहूँगा, लेकिन अगर इस तरह से काम होता रहा, मुझे तो निश्चित रूप से कई पार्टियों से भी ऑफ़र आते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन मैं अपनी विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर फिर ऐसा ही होगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। कांग्रेस छोड़ देंगे? कांग्रेस छोड़ने का अभी विचार नहीं किया है, कुछ ऊपर से आश्वासन मिले हैं कुछ लोगों के, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस छोड़ूं या कोई और पार्टी ज्वाइन करूं, वो नहीं होते हुए मैं अपने आप को घर बैठा लूंगा। सरेंडर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब जब स्थिति परिस्थिति ऐसी, सरेंडर नहीं, आप इसको गलत शब्द बोल रहे हैं। सरेंडर नहीं करूंगा, मैं संघर्ष ही करूंगा। पार्टी में रहकर भी संघर्ष करूंगा। गलत नीतियों का मैं कहीं पे भी रहूंगा तो विरोध करूंगा, चाहे वो पार्टी में रहूं, चाहे किसी भी संगठन में रहूं। जो गलत है उसको गलत का विरोध ही कहूँगा। अच्छा, ये बताइए, अगर पार्टी ऐसा कर रही है, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को घर बैठाने का काम कर रही है, तो इसका असर देखने को मिला कहीं ना कहीं चुनाव में? पिछले कई चुनावों से हम लोग ये देख रहे हैं। कहाँ जीती है बुरहानपुर में, बताइए आप पार्टी पिछले 18 से 20 सालों से। अगर इतने कद्दावर नेता बुरहानपुर में मौजूद है तो हम हर चुनाव हार कैसे रहे?
जो चीज़ें आप ऊपर जा जाके ये संगठन के नेता नियुक्तियाँ ले करके आते हैं कि मेरे व्यक्ति को बनाओ, फलाने व्यक्ति को बनाओ, हार की जिम्मेदारी कोई नेता क्यों नहीं लेता यहाँ पे? कहाँ है बुरहानपुर में नगर निगम, कहाँ है बुरहानपुर में जनपद, कहाँ है बुरहानपुर में जिला पंचायत? कब से नहीं है बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी का विधायक? 18 से 20 सालों से हम यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। तो इनकी जवाबदारी लेने के लिए कोई नेता ऊपर क्यों नहीं जाता, जैसे अपने चमचों को बनवाने के लिए ऊपर दौड़ दौड़ के जाते हैं? क्या लगता है फिर? लगने वाली बात नहीं है। मैं झुक जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, मैं झुक जाऊंगा तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे दुर्गेश शर्मा, जिनसे हमने बात की है और संगठन के प्रति इनकी नाराज़गी है हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश खान।